Okay, all right. So, by mistake, we had forgotten to do couple of topics from ancient history. Let us first complete these 5 or 6 odd pages. So, we will begin with ancient literature and literature, that is, the persons who wrote such literature. So, the title of Father of History rightly belongs to Herodotus, and the writer of Mudra Rakshas was Vishakdatta. तो ये दोनों क्वेश्चंस हमको आते थे. Now the classical works of literature which were written during the Gupta era. So Gupta era में बहुत ज़्यादा लिटरेचर का प्रोग्रेस हुआ था, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट किताबों के नाम हैं, जैसे अमरकोश है, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्र राक्षस. ठीक है, यहाँ पे मेघदूत मेरे ख्याल से कालिदास ही लिखे थे, ये कंफर्म कर लेना एक बार. ठीक है. नाउ द बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नाट्य शास्त्र. ये भी मेरे ख्याल से गुप्त काल के ही आसपास लिखा गया था, मोस्ट प्रॉबेबली गुप्त काल के थोड़ा सा बाद. नाउ द करेक्टली मैच्ड लिस्ट इज़ रागमाला एंड रस कौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका. तो इसमें देखो, जो चतुर्दंडी है वो कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, और ये राग माला और राग विबोध ये भी आ चुका है, और रस कॉमेडी. तो देखो यहाँ पे जो रस कॉमेडी है वो जाएगा श्रीकंठ के साथ. इसको ऐसे याद रखो कि जो फ्लेवर होता है रस कॉमेडी, विच इज़ द प्लेस इन द बॉडी जहाँ पे उसका मतलब लुत्फ़ उठाया जा सकता है. तो लेट्स कंसिडर दैट एज कंठ, दैट इज़ गला. तो रस कॉमेडी के लेखक थे श्रीकंठ, और रागमाला के लेखक थे पुंडरिक विठल. ठीक है, तो इतना याद करो. और राग विबोध के लेखक थे सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक थे वेंकटरमन. चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक थे वेंकटरमन. ठीक है. नाउ 10 कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय दांडिन, ये तो हमको पता ही है. नाउ कुमार संभव दैट वाज आल्सो रिटन बाय कालिदास. द एंशिएंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सांची, तो उसका नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है. जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भिलसा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ विदिशा ऑफ एमपी, जहाँ पे उदयगिरी केव्स हैं, जहाँ पे वो वराह अवतार ऑफ विष्णु दर्शाया गया है. ठीक है. तो हाँ, तो उसी तरह से जो ये सांची, जो मौर्यन पॉपुलर साइट थी, एंशिएंट साइट, सांची का एंशिएंट नाम क्या था, उसका नाम था ककनम, KAKNAM, ककनम. Out of the given options, namely Malvika Agnimitram, Abhigyan Shakuntalam, Kumar Sambhavam, Janaki Haranama, which was not written by Kalidas, तो ये जानकी हरानाम ये नहीं लिखा गया था. ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, ककनम was the ancient name of सांची, that was a Mauryan popular site. ठीक है. Now the correctly matched pairs are, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, संस्कृत ग्रामर के ऊपर किताब है ये. वत्स्यायन ने कामसूत्र, चाणक्य ने अर्थशास्त्र, काल्हन ने राजतरंगिणी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. देन अष्टाध्यायी बता ही चुके हैं, पाणिनि ने लिखी थी. एंड द करेक्टली मैच पेयर्स आर, भारावी ने कृतार्जुनिया लिखी थी, हर्षा ने नागानंद एंड रत्नावली लिखी थी, कालिदास ने ये दोनों लिखा था, ये हमको पता है, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी थी. नाउ बाय द वे, राजशेखर बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर, सो लेट्स फाइंड दैट आउट. बिलोंग्ड टू विच रूलर कोर्ट, जिसने कर्पूर मंजरी लिखी थी. राजशेखर द एमिनेंट संस्कृत पोएट, ये गुर्जरा प्रतिहार किंग्स के कोर्ट से बिलोंग करते थे. इन पर्टिकुलर महेंद्रपाल वन एंड महिपाल वन. तो राजशेखर वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद महिपाल, द सक्सेसर ऑफ महेंद्रपाल वन. इट इज सेड दैट राजशेखर रोट द प्ले कर्पूर मंजरी ड्यूरिंग द महिपाल्स टेन्योर. हालांकि ये महेंद्रपाल वन के ही समय से गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी से जुड़े हुए थे राजशेखर. सो यू कैन ऐड अ पॉइंट ओवर हियर दैट राजशेखर ये महेंद्र एज वेल एज महिपाल ऑफ गुर्जर प्रतिहार्स, ठीक है, उससे जुड़े हैं राजशेखर. मूविंग ऑन, आउट ऑफ द गिवन संस्कृत वर्क्स नेमली नैषाधिया चरित, कृतार्जुनियम एंड शिशुपाल वध, दश कुमार चरित, विच हैज़ टेकन अप देयर थीम फ्रॉम द महाभारत. आई थिंक ये जो नैषाधिया चरित है और कृतार्जुनियम है और शिशुपाल वध, इनफैक्ट एक छोड़ दें यहाँ पे, दश कुमार चरित को छोड़ के बाकी सब जो हैं they are somewhat written by taking inspiration from Mahabharata. Now let's read this. The plot of Shishupal Vad centers around the conflict between Krishna and Shishupal. After multiple insults by Shishupal, Krishna finally slays him using the Sudarshan Chakra during a Rajsuya Yajna.
द एपिक पोर्ट्रेज शिशुपाल्स एंगर एंड हिज फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू चैलेंज कृष्णा। तो इसके बारे में शिशुपाल वध एक किताब लिखी गई है। तो अब चूँकि महाभारत से ही भगवत गीता भी निकली है, तो वी कैन से दैट महाभारत से शिशुपाल वध, क्योंकि महाभारत से भगवत गीता निकली और भगवत गीता वॉज ऑल अबाउट कृष्ण एंड हिज टीचिंग्स, सो वी कैन से दैट महाभारत इज़ ऑल अबाउट कृष्ण एज एंड हिज टीचिंग्स। सो कृष्ण के जीवन में ऐसा हुआ था कि उनको शिशुपाल वध का वध करना पड़ा था। सो वी कैन से दैट शिशुपाल वध इज़ रिलेटेड टू महाभारत। नाउ इसके अलावा नैषाधिया चरित, ये याद कर लो कि ये भी जो है नैषाधिया चरित ये भी महाभारत से जुड़ा हुआ है, और कृतार्जुनियम ये भी महाभारत से जुड़ा हुआ है। लेट्स रीड मोर अबाउट दैट। तो इज़ नैषाधिया चरित एंड कृतार related to Mahabharata or not? So yes, both Naishadhiya Charit and Kirtarjunya were related to Mahabharata. They are considered Mahakavyas that draw their narratives from specific episodes with the larger Mahabharata. अब Naishadhiya Charit की बात करें तो it was a Sanskrit epic poem written by Sri Harsa, which focuses on the love story of King Nala of Nishad and Princess Damayanti of right. So Naishadhiya Charit is the famous book that talks about the love story of Nal Damayanti, ठीक है, Nal and Damayanti, ठीक है, the king of Nal जिसका नाम निषाद था, and Damayanti the princess of Vidarbh, ठीक है। This tale found in the Vanaparva book of the forest, the third part of the Mahabharata. While following the broad outlines of the story from the Mahabharata, Sri Harsa expands on certain details and presents a more elaborate and polished version, ठीक है। फिर हम कृतार्जुनिया की बात करें अगर, तो the 6th century Sanskrit epic poem written by Bharavi narrates a specific episode from the Vanaparva of the Mahabharata. It describes the battle between Arjun and Shiva, who appears in the guise of Kirat, a mountain-dwelling hunter. The poem focuses on Arjuna's quest for divine weapons, particularly the Pashupatastra and his encounter with Shiva. ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नैषाधिया चरित, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज़ अ बुक अबाउट नैषाधिया चरित। तो ये नल दमयंती लव स्टोरी पे बेस्ड है, वेर एज दिस थिंग कॉल्ड कृतार्जुनिया अर्जुन वर्सेस शिवा इस पे बेस्ड है। सो डेफिनेटली दीज आर कैरेक्टर्स फ्रॉम द वनपर्व चैप्टर ऑफ महाभारत, ठीक है। तो लाइकवाइज वी कैन से कि ये सारे के सारे तीनों चीज़ जो बुक्स हैं, फर्स्टली वी हैव नैषाधिया चरित, नल दमयंती, कृतार्जुनियम जो कि अर्जुन वर्सेस शिवा, एंड शिशुपाल वध जो कृष्ण वर्सेस शिशुपाल वध। तो ऑल दीज थ्री बुक्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम महाभारत एक्सेप्ट दस कुमार चरित विच वॉज रिटन बाय दांडीन। नाउ द करेक्ट मैच्ड पेयर्स आर विशाख दत्त, ये एक ड्रामा है, वरामिहिर ये एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड किताब है, चरक ये मेडिसिन पे बेस्ड किताब है, एंड ब्रह्मगुप्त दिस इज़ बुक ऑन मैथमेटिक्स। तो ये सारे मुझे आते थे। Out of the given options, namely Jain, Charak, Buddha, Samkhya, which accepts only perception. So Samkhya philosophy only accepts perception, and the propounder of Nyaya philosophy was Gautama, and the Pancha Siddhantika of Varamihir, that is a book based on astronomy. ठीक है, the correctly matched. तो वरामिहिर की एक बृहत संहिता है और एक पंच सिद्धांतिका. Both these books are based on astronomy. Now the correctly matched pairs are कालिदास रघुवंश, and भाषा ने लिखी थी स्वप्न वसावदत्त, बानाभट्ट ने लिखी थी कादम्बरी, हर्षा ने नागानंद और रत्नावली. नाउ मिलिंदा पान्हो, दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट बिटवीन मिनांडर एंड नागसेन, राइट. तो ये जो इट इज़ अ पाली टेक्स्ट, एंड ऑल्सो एक चीज़ हमें कल हमने पढ़ा था कि दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. नाउ आउट ऑफ नेति पकराना, परिशिष्ट पार्वण, अवंडाना शटाका एंड त्रिषष्टि लक्षण महापुराण जैन टेक्स्ट्स आर. तो देखो इसमें परिशिष्ट पार्वण है और अवंडा शटाका है जैन, बाकी नेति पकराना और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण ये जैन नहीं है. तो नेति आई थिंक आई हैव टू चेक ऑल 4 ऑफ देम इंडिविजुअली. तो त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, नेति पकराना, आर दीज 2 Jain books or what? So let's see. Trishashti Lakshana Mahapuran. Yes, this is a very important Jain text. It literally means the lives of the 63 illustrious people. नहीं, तो ये जैन कैसे हो सकता है?
It is a Sanskrit epic written by Acharya Hemchandra Sur from the Shwetambar sect of Jainism. The work details the history of the legends of 63 eminent figures in Jainism, including the Tirthankars, Chakravartins, Balabhadras, Nayanars and Prati Nayanars. ठीक है. So whereas Neti Pakrana is a Buddhist text, ठीक है, it is a Pali Buddhist scripture sometimes included in the Kudakka Nikaya of the Theravada Buddhist canon within the Sut Pitak. तो चलो ये पता चल गया कि एटलीस्ट कुडक्का निकाय comes under the Theravada Buddhist canon. The Neti Pakrana is a guide to interpreting and presenting the Buddha's teachings. ठीक है, तो ये काफ़ी जानकारी यहाँ मिल गई है कि नेति पकराना is a Buddhist text, whereas परिशिष्ट पार्वण अब आंसर के हिसाब से परिशिष्ट पार्वण and this thing called त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये दोनों तो जैन बुक्स हैं ही. साथ ही हमने क्या देखा था, हमने देखा कि नेति पकराना हमने क्या देखा, नेति पकराना इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ठीक है, एंड दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, अवंडाना शटाका. वी आर स्टिल हैव टू कंफर्म दैट. तो एक सेकेंड, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण हमने चेक किया तो था. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट. त्रिषष्टि बेसिकली मीन 63. ठीक है, तो ये ध्यान रखो 63 जैन, एंड दिस वॉज रिटन बाय हेमचंद्र सूरी. तो यहाँ लिख सकते हो त्रिषष्टि लक्षण महापुराण वॉज रिटन बाय हेमचंद्र सूरी, और हेमचंद्र सूरी का नाम आता ही आप पकड़ लोगे कि ही वॉज अ जैन पोएट. राइट, क्या लिख दिया यार, यहाँ पे लिखना था हेमचंद सूरी. सो त्रिषष्टि लक्षण महापुराण was written by Hemchandra Suri, and Trisashti means 63. Now, so we have checked for Trisashti Lakshan Mahapuran, and the other book that we had checked about was Neti Pakrana. That is a Buddhist text. Now we will check about Avandana Shataka is Jain or Buddhist text. Let's see that. So Avandana Shataka is a Buddhist text. Okay, let's keep it till that. Avandana Shataka is a Buddhist text. Then Parishisht Parvan is Jain or Buddhist text. So Parishisht Parvan is Jain or Buddhist text. So that is that is also written by Hemchandra. So that becomes a Jain book. Details histories of early Jain teachers. ठीक है, provides an account of the lives of prominent Jain elders, Sthaviras. So Sthaviras, ठीक है, Sthaviravadin and Lokotaravadin are sects under Jain or Buddhism. So let's ask that. And both Sthaviravadin and Lokotaravadin are sects within Buddhism, not Jainism. So these are associated with the early schools of Buddhism. It is a precursor of Theravada Buddhism, which emphasizes the original teachings of Buddha and adherence to the Pali canon. ठीक है, so Lokotaravadin ये महासंघिका sect of Buddhism का है. Anyways, both of them are related to Buddhism. Now we were asking कि परिशिष्ट पार्वण ये जैन है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. So I think we got our answer कि ये ठीक है, so significant जैन टेक्स्ट है. So इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिशिष्ट पार्वण का जैन है और परिशिष्ट पार्वण भी जैन है और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण भी जैन है. एंड हाँ, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण और परिशिष्ट पार्वण ये दोनों जैन हो गए. बाकी नेति पकराना हमने देखा था कि दैट वाज बुद्धिस्ट, एंड अवंडाना शटाका के बारे में नहीं देखा था, दैट इज़ ऑल्सो बुद्धिस्ट. तो ठीक है, इसका आंसर सही है. Avandana Shataka as well as Neti Pakrana, these are Buddhist texts, whereas Trishashti Lakshan Mahapuran and Parishisht Parvan both were written by Hemchandra Suri. So these were the Jain text. Moving on, out of the given rulers, namely Diodorus II, Demetrius, Menander and Strato I, which throws right on the Indo-Greek ruler. तो Menander है Indo-Greek ruler. Alright, Milindapano in the form of a dialogue between King Menander and Nagasen, who was a Buddhist monk. Then out of the given sources, Sangam Sahitya, Milindapan, Jatak tales, which source is silent about the trade routes for ancient India. So yes, Sangam Sahitya doesn't tell anything about the trade routes, whereas Milindapano as well as Jatak tales did talk about certain trade routes for ancient India. ठीक है. Now Chandragupta II के कोर्ट में कालिदास थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट में हरिसेन थे, हर्षवर्धन में बानाभट्ट थे, who belong to Bihar by the way. अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो थे. Now the Tarangas or that are in Ras Tarangini of Kalhan. So
tarangas that are in Ras Tarangani, I think these are the chapters. Just like Ramayana has 7 chapters and Mahabharata has 10 chapters, you should remember that tarangas, that is the Ras Tarangani of Kalan, has 8 chapters, जिसको हम तरंगास बोल रहे हैं. Now, out of the given options such as Bilhan and Merutunga, Bilhan and Mamata, Jona Raja and Merutunga, Jona Raja and Sriwara, those continued that the Raj Tarangani of Kalan. तो ये जोना राजा और श्रीवरा ये हम पढ़ चुके हैं घटना चक्र में, इसलिए हमको याद है. कालण की राज तरंगिनी को फर्दर एलैबोरेट किया था जोना राजा और श्रीवरा ने. नाउ सौंदर नंदा वॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ अश्वघोष. ठीक है. दैन नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन ने लिखी थी. अमंग हर्षचरित कादम्बरी देवी चंद्रगुप्तम प्रियदर्शिका विच वॉज रिटन बाय हर्षवर्धन. तो ये प्रियदर्शिका लिखी गई थी. देवी चंद्रगुप्तम एज वेल एज सौंदर नंदा दोनों के दोनों अश्वघोष ने लिखा था. ठीक है. लेट कंफर्म दैट देवी चंद्रगुप्तम एंड सौंदर नंदा वर रिटन बाय. सो both Devi Chandraguptam and Saundarnanda Sanskrit literature were written by different authors. Devi Chandraguptam was written by the one जिसने मुद्र राक्षस लिखी थी, विशाख दत्त. Alright, Saundarnanda was the one that was written by Ashwaghosh. Right? Okay. Now the text focuses on life and conversion of Nanda, the Buddha's half brother, and is considered prime example of Sanskrit Kavya. Ashwaghosh is also credited with writing the Buddha Charit. अरे भाई ये अश्वघोष ये कनिष्क के उसमें थे ना, कोर्ट में. इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद राइटिंग द बुद्ध चरित एंड सरिपुत्र प्रकरण. ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट्स प्रायर टू कालिदास. अश्वघोष बिलोंग टू कनिष्क. लेट मी आस्क दैट. अश्वघोष बिलोंग्ड टू कनिष्क कोर्ट. यस. ओके. कुषाण एम्परर कनिष्क. तो चलो दो चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं कि अश्वघोष जो कनिष्क के कोर्ट में था ना, उसने एक प्रकरण करके किताब लिखी थी. क्या नाम था उसका? बुद्ध चरित एंड सरिपुत्र प्रकरण. ये दोनों किताब आप कॉपी कर लो यहाँ से. ठीक है. बुद्ध, अरे यार. सो दीज 2 बुक्स वर रिटन बाय अश्वघोष, बुद्ध चरित एंड सरिपुत्र प्रकरण. ऑलराइट. लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे? देवी चंद्रगुप्तम वॉज रिटन बाय विशाख दत्त. ऑलराइट. सो ये क्लियर हो गया हमारा. हाँ. Now, out of the given works, namely Amarkosh, Siddhant, Shiromani, Brihat Samhita and Ashtang Hidayam, which is an encyclopedic in nature. तो ये बृहत संहिता as well as पंच सिद्धांतिका जो वरामिहिर ने दोनों लिखी हैं, these both of them are encyclopedic in nature. अमृतकंटिकम ये हमको पता है सुदराक ने लिखा था. मुद्र राक्षस विशाख दत्त, हर्षचरित बानाभट्ट, बुद्धचरित अश्वघोष अभी मैंने बताया. Now the correct pairs are वरामिहिर ये बृहत संहिता, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, बिलहन जो अभी मैंने बताया, चालुक्यन ऑफ कल्याणी जो कर्नाटका रीजन में जो विक्रमादित्य 6 रूलर हुआ करते थे कल्याणी में. आई थिंक ही वॉज चालुक्यन किंग. उसके कोर्ट में एक बिलहन लेखक थे. देन मेरुटुंगा ये प्रबंध चिंतामणि मैंने ऊपर यहाँ लिखा है कि देखो, कोर्ट पोएट विक्रमादित्य 6 ही इवेंचुअली फाउंड पेट्रोनाज. अब ये एक हम किंग की बात कर रहे हैं. हिज नेम वाज विक्रमादित्य 6. ही इवेंचुअली फाउंड पेट्रोनाज अंडर द वेस्टर्न चालुक्यन किंग विक्रमादित्य 6 जो कि 1070 से 1126 CE तक थे कल्याणी में. और इस विक्रमादित्य 6 रूलर के कोर्ट में एक लेखक थे विद्यापति जिन्होंने 3 किताब लिखी थी, विक्रम देव चरित, चौरा पंचसिक्का और कर्ण सुंदरी. तो यहाँ विक्रम देव चरित देखो आ रहा है. सो दैट इज़ बिलहन. ठीक है. और मेरुटुंगा के बारे में, ही वॉज अ नोटेबल मेडिवल स्कॉलर इन ऑफ श्वेतांबर जैन सेक्ट ऑफ मॉडर्न डे गुजरात एरिया मेरुटुंगा, एंड ही रोट प्रबंध चिंतामणि. दैट इज़ ऑल यू शुड नो. बाकी ऊपर हमने देखा था कि कपल ऑफ मोर जैन टेक्स्ट वर परिशिष्ट पार्वण एंड लक्ष्मी अष्ट क्या था यार, कोई महापुराण करके नाम था. क्या नाम था उसका? त्रिषष्टि लक्षण महापुराण. ठीक है. तो ये हो गया. फिर कर्पूर मंजरी ये राजशेखर ने लिखा था. देन शकुंतलम वॉज रिटन बाय कालिदास. आउट ऑफ द गिवन लिटरेरी मास्टरपीसेस नेमली मृच्छकटिकम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रम मोररसियम विच इज़ नॉट अ मास्टरपीस. तो ये मृच्छकटिकम नहीं था ना? हाँ, ये नहीं था. नाउ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले मालविका अग्निमित्र written by Kalidas is the Prince Agnimitra. I think he is from the Sung dynasty.
Out of the given books of ancient India, we Swapna Vasavdat, Malvika Agnimitra, Meghdut, Ratnavali, which has the love story of the son of the founder of the Sung dynasty. तो ये मालविका अग्निमित्र. Then the author of Swapna Vasavdat was Bhasa, and the author of Geet Govind was Jaydev, and the court of which king was embellished by Jaydev. तो Jaydev belonged to the court of Lakshman Sen. I think Bengal में ये थे Sen dynasty. तो Jaydev belonged to Lakshman Sen. Remember that. Now अब महाभाष्य ये ग्रामर, लीलावती ये मैथ्स की किताब है, ये हमको ऑलरेडी पता है. जो दो चीज़ें हमको नहीं पता है यहाँ पे, एक दास रूपका और अष्टांग संग्रह. ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ये मेडिकल की किताब है और दास रूपका ये सिंपली एक प्ले है. प्ले, महाभाष्य तो ग्रामर है. ठीक है, तो दास रूपका एक प्ले है और अष्टांग संग्रह ये मेडिकल की किताब है. नाउ दाई राइट इज़ टू वर्क ओनली बट नेवर विद इट्स फ्रूट्स, ये मैसेज गीता में लिखा है. द एपिक इन विच इट वॉज टोल्ड वॉट इज़ हेयर इज़ ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर बट इफ़ नॉट हेयर इज़ फाउंड नो वेयर एल्स. तो ये महाभारत में है. और द गिवन एंशिएंट बुक्स नेमली हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा, सरित सागर, शकुंतला, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 15 इंडियन एंड 40 फॉरेन लैंग्वेजेस. तो पंचतंत्र का ही ये इतना भौकाल है कि वो इतना ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया है. एंड इट वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा, द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका, नॉट विनय पिताक. तो ये देखो, अभी तक हम लोग ज़्यादातर किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, जो कालिदास के बारे में बात कर रहे थे ना. कालिदास के अलावा अब ये देखो विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है. फिर अब ये देखो विज्ञानेश्वर, ये मितक्षार के ऑथर थे. कालन राजतरंगिनी के थे. सुदराग ने मृच्छकटिकम लिखा था. और ये सर्वराम, इन्होंने कटंट्रा लिखी थी. कटंट्रा, सर्वराम ने कटंट्रा लिखी थी. अब ये गूगल कर लेना किसके बारे में किताब है. सर्वराम रोट कटंट्रा. Out of the given options, namely Aryabhatta, Brahmagupta, Bhaskar and Lal, who is especially known for his contribution to the field of algebra, so that is Bhaskar, और उसकी किताब का नाम है लीलावती. The religious text that explain the 8 different phases of agriculture works, so that is Milinda Pano, अभी बताया था. Aryabhatta was Indian mathematician and astronomer. Out of the given Indian mathematicians, namely Bhaskar, Varamihir, Brahmagupta and Aryabhatta, who invented the decimal place value, तो ये आर्यभट्ट ने बनाई थी. And माटा विलास प्रहासना, ये महेंद्र वर्मन ऑफ पालवा डायनेस्टी ने लिखी थी. द एंशिएंट नेम नीलोपटाला, अब ये वायु पुराण में लिखा है. उसी तरह से चिरोपटाला भी महानदी का ही नाम है. तो ये गूगल करके बता देना वो किस पुराण में लिखा है. मनुस्मृति वॉज अ बुक ऑन सोशल सिस्टम. द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम्स वॉज मनु एंड जीरो वॉज डिस्कवर्ड बाय नो वन. कोई एक एनोनिमस थे, उनका नाम भी नहीं पता है. अब हुई ली ये लाइफ ऑफ ह्यून सैंग के ऊपर किताब है. द नेचुरल हिस्ट्री वॉज रिटन बाय प्लिनी एंड हिस्टोरिकल फिलिपाइके दैट वॉज रिटन बाय पॉम्पियस एंड द हिस्ट्रीज वॉज रिटन बाय हीरोडोटस. ठीक है, अब ये देखो कल हम पढ़े थे गौदाबाहु, गॉड के किंग के बारे में है ये किताब. A historical work, Gaudabahu, like Kalans Rastaringani, was written by Vakpati. So Gaudabahu was written by Vakpati, and the most ancient musical instrument of the given options, सितार, वीणा, सरोद, तबला. तो इसमें से वीणा है most ancient. ठीक है. With reference to the history of ancient India, the correct statement is, in the Mitakshar system, the sons could claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in Daya Bhag system, it is only after the death of the father that the sons can claim right to property. तो ये दोनों बातें जो मैंने बताई हैं, ये दोनों बात सही है. ठीक है, मितक्षार में right to property during the lifetime of father और दया भाग में after. Now with reference to Chaussat Yogini temple situated near Morena, the correct statements are, it is a circular temple during the reign of Kachcha Pagatha dynasty. कच्चा पगाठा डायनेस्टी के समय एक सर्कुलर टेम्पल बनाया गया था मुरैना में, एमपी में, दैट इज़ चौसठ योगिनी, एंड इट्स डिज़ाइन हैज़ गिव rise to a popular belief that it was the inspiration behind Indian Parliament building. Right. Then with reference to the history of ancient India, Bhavbhuti, Hastimala and Shemeshwar were famous playwrights. ठीक है, तो भावभूति, शेमेश्वर एंड हस्तिमाला, these were playwrights. तो ये हो गया लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया. अब लिटरेचर ऑफ प्री मेडिवल वाला हम देखते हैं अगले में. बैक एंड वी हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक. ठीक है, तो कहाँ तक कर लिए थे? यहाँ तक कर लिए थे कि चौसठ योगिनी टेम्पल जो मुरैना में है, एमपी में है,
वो कचाफागाटा डायनेस्टी के एक रूलर का नाम था देवपाल, उनके द्वारा बनवाया गया था. And its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the design of Indian Parliament, especially the circular ambulatory passage on the peripheries. ठीक है. इसके अलावा हस्तिपाल और भावभूति ये दोनों के दोनों, और क्षेमेश्वर, ये तीनों के तीनों प्ले राइट्स थे. ठीक है, एंशेंट इंडिया में, स्पेशली हर्षा के बाद. नाउ एक और पॉइंट यहाँ पे, काक नाम किसका नाम था? सांची का. ठीक है, काक नाम कहीं पढ़े थे हम लोग. द एंशेंट नेम ऑफ सांची वाज कॉल्ड एज काकनाम, एंड दिस थिंग कॉल्ड जयदेव वाज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेन. ठीक है, तो ये सब हम देख लिए थे. नाउ लाइफ ऑफ ह्यून सैंग के ऊपर एक किताब, लाइफ ऑफ ह्यून सैंग पे एक किताब है, हुईली. Natural Histories is a book written by Pliny. Historical Philippicae, that is a book written by Pompeius, and the Histories is written by Herodotus. Now the most ancient musical instrument of the options sitar, veena, sarod and tabla. तो इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो that is veena. And Vakpati was a writer of which book? Gaudabahu. So Gaudabahu was written by Vakpati, and मितक्षार और भाग्य, दया भाग, नॉट भाग्य. मितक्षार में ये बात लिखी है कि द सन्स कुड क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेयर एज दया भाग सिस्टम में ये लिखा है कि इट इज़ ओनली आफ्टर द डिमाइज ऑफ द फादर दैट द सन्स कैन क्लेम द राइट टू द प्रॉपर्टी. फिर यह बता दिए 64 योगिनी टेम्पल. और राइट, देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, प्री मेडिवल पीरियड लिटरेचर. तो देखो, ये जो पृथ्वीराज चौहान है फेमस, इनके ये बेसिकली कौन से हैं? पहली बात, ये 3rd एडिशन वाले हैं, तीसरे वाले हैं. नाउ कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द एंशिएंट इंडिया रूलर्स ऑफ बिहार हैड कनेक्शंस विद साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा. तो इसमें क्या नई बात है? कुमार देवी, ये देखो, कुमार देवी ये गहदवाल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी. गहदवाल इज़ बेसिकली वन ऑफ द गुर्जर ऑफ प्रतिहार. ठीक है, और कुमार देवी जो कि क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र ऑफ गहदवाल डायनेस्टी, उन्होंने एक कमीशन करवाया था, कुछ पिलर विलर बनवाया था सारनाथ में. दैट इज़ धर्मचक्र जैन विहार. ठीक है, तो एक तो धर्मचक्र हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू गौतम बुद्ध, लेकिन एक जैन के नाम पे भी धर्मचक्र विहार बनवाया था. दैट वाज डन बाय कुमार देवी ऑफ द गोविंद चंद्र, क्वीन ऑफ गहदवाल डायनेस्टी. उन्होंने कंस्ट्रक्टेड धर्मचक्र जैन विहार एट सारनाथ. Now, according to Hamir Mahakavya, the Chauhans, they were the Suryavanshis. तो हमीर महाकाव्य के मुताबिक चौहान्स वर द सूर्यवंशीज. एंड आला उदल कंड, ये जो एक किताब है, दैट वाज रिटन बाय, अब ये लेखक का नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट दैट इज़ अ लेजेंड रिलेटेड टू महोबा. नाउ ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज चांद बरदाई एंड पृथ्वीराज विजय इज जयनाक. ठीक है, देन अब सरंगदेव, चांद बरदाई, जागनिक, मैंने बताया पृथ्वीराज नहीं, चांद बरदाई तो पृथ्वीराज रासो है. जागनिक हैज़ रिटन हामिर रासो. ठीक है, नॉट पृथ्वीराज रासो. ये देखो ना, यहाँ लिखा है पृथ्वीराज विजय लिखी थी, किसने? जयनाक ने. तो यहाँ पृथ्वीराज विजय तो है ही नहीं, तो जागनिक के आगे ये लिखा हुआ है आला खंड, सो दैट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग. एंड चांद बरदाई तो सही है. एंड सरंगदेव ने हामिर रासो लिखी थी. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. इज़ दैट करेक्ट? एक्चुअली द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर ऑलरेडी रिटन ओवर हेयर, तो तुमको कुछ करना नहीं है. सरंगदेव ने हमीर रासो लिखी थी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, दैट इज़ अ करेक्ट फैक्ट. चांद बरदाई वाज रिटन बाय पृथ्वीराज रासो. एंड जागनिक ने आला खंड लिखी थी, जागनिक ने. तो फिर ये कौन था? ये यहाँ पे देखो, जयनाक इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंड जागनिक इज़ अ डिफरेंट पर्सन. जागनिक ने लिखा था महोबा वाला लेजेंड अबाउट आला एंड खंड. ठीक है, दैट वाज जागनिक. वेयर इज Jayanak was the one who wrote पृथ्वीराज विजय एंड जयदेव was belonging to लक्ष्मण सेन. ठीक है, तो जागनिक आलाखंड लेजेंड से जुड़े हैं. चांद बरदाई के बता दिए. सरंगदेव ने हमीर रासो लिखी थी. नारपटी नल, ये विशाल देव रासो लिखे थे. नारपटी नल तो कंपोज़र का नाम है, नारपटी नल, और उन्होंने लिखी थी विशाल देव रासो. ठीक है. नाउ व्हाट आर द गिवन डायनेस्टीज, नेमली परामर्स, Solankis, Tomars, Chauhans, who founded the city of Dhilikas, so they were the Tomars. And Jirja Bukti, ये तो बुंदेलखंड को बोलते हैं. एंड पुंद्रावर्धन भुक्ति,
ये नॉर्दर्न बंगाल को बोलते हैं। जिस तरह से जेजाभुक्ती इस बुंदेलखंड, उस तरह से पुंद्राभुक्ती को हम लोग नॉर्दर्न बंगाल कहते हैं। नॉर्दर्न बंगाल जो चिकन स्नैक वाला इलाका है उसको पुंद्रावर्धन भुक्ति बोलते थे हम लोग एंशिएंट इंडिया में। नाउ द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी वाज गोपाल एंड आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली कुमारगुप्त, हर्षा, धर्मपाल हु हैड बिल्ड द सोमपुर। तो ये धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है। तो देखो नॉर्दर्न बंगाल को क्या बोलते थे, पुंद्रावर्धन भुक्ति, और द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी वाज गोपाल, वेयर सोमपुर यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड बाय धर्मपाल। And out of the given rulers of Bengal, namely Dharmpal, Gopal, Devpal, Mahipal, who founded the ancient university of Vikramshila. तो again ये धर्मपाल ही जाएगा। Now Vikramshila University was established by the ruler of Pala and ये modern state of बिहार में है। Out of the given places, Nalanda, Vikramshila, Takshila, Udantapuri, which was not the center of learning during the early medieval period. तक्षशिला तो medieval period से के लिए learning वाला नहीं था, ये ancient India में था। Now the foundation of Rashtrakoot Empire was laid by Dantidurg. Out of the given rulers, namely Mayur Shraman, Harish Chandra, Dantidurga and Harsha, who performed a ritual called Hiranyagarbha. तो ये दांतीदुर्ग ने ही करवाया था, who was the founder of the Rashtrakoot Empire. दांतीदुर्ग एक प्रथा करवाते थे, that is called as Hiranyagarbha. Now please try to find out a little more on that. What was Hiranyagarbha? तो दांतीदुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, वो एक प्रैक्टिस करवाते थे हिरण्यगर्भा, लिटरली मीनिंग द गोल्डन वर्म, वाज रिचुअल विद सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। रीबर्थ एज अ क्षत्रिय, द हिरण्यगर्भा रिचुअल वाज बिलीव्ड टू लीड द रीबर्थ ऑफ द sacrificer as a kshatriya, the warrior and the ruling class, even if they were not born into that caste. The ritual was particularly relevant for Dantidurg because his family was not traditionally of the kshatriya varna, but they wanted to legitimizing rule by performing Hiranyagarbha. Dantidurg sought to legitimize his rule and establish his authority as a warrior king. This act sent a powerful message to both his subordinates and neighboring states about his claim to the power. Alright, तो ये एक बकवास प्रपंच करता था ये हिरण्यगर्भा नाम का, just to claim himself as a Kshatriya. Then out of the given options, namely Amogvarsh, Rashtrakoot, Bhoj, Paramar, Dharmpal, Nagabhatta Pratihar, who was born in a military camp. तो ये अमोघवर्ष right outside a military camp amidst ongoing battle ये हुआ था। अमोघवर्ष of the Rashtrakoot Empire was born in such a way. Now Rashtrakoot king who defeated Pratihar ruler Nagabhatta II, तो ये गोविंद III थे जो कि नागभट्ट II को हराए थे, and गोविंद III belonged to the Rashtrakoot Empire. Now अब इसमें देखो वत्सराज बिलोंग्स टू 775, या ऐसे याद रख सकते हो 777 777, दैट बिलोंग्स टू द किंग वत्सराज। देन नागभट्ट II ये 800 के आसपास आते हैं, एंड महेंद्रपाल I हु वाज आल्सो बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहार्स, ये कुछ 870 या 885 के आसपास आएंगे महेंद्रपाल, और फिर महिपाल लगभग 920 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। द ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग मिहिर भोज, ठीक है, द ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग वाज मिहिर भोज। The great Jain scholar Hemchandra adorned the court of कुमारपाल। अब ये सोलंकी, देखो सोलंकी डायनेस्टी जो गुजरात में थी वहाँ पे बेसिकली वो चालुक्याजी थे, ठीक है, चालुक्याज ऑफ सोलंकी। तो हेमचंद्र सूरी, देखो एक सेकंड यहाँ पे पूछ लेते हैं। सो हेमचंद्र बिलोंग टू हुज कोर्ट, ये आंसर है कि ये चालुक्या सोलंकी डायनेस्टी ऑफ गुजरात के बिलोंग करते थे। और वैसे देखा जाए तो Hemchandra served as an advisor to Siddharaj Jaisimha, that was the ruler of Solankis, और बाद में जाके कुमारपाल, Hemchandra later became the key advisor and spiritual guide to Siddharaj Jaisimha's successor. सिद्धराज जयसिम्हा के सक्सेसर बने थे कुमारपाल, ठीक है। Now Hemchandra's influence was instrumental in flourishing Jainism, ठीक है, इनके लिटरेचर काफ़ी फेमस है। तो ये जयसिम्हा सिद्धराज एज वेल एज कुमारपाल चालुक्यास ऑफ सोलंकी के कोर्ट में एम्बेलिश करते थे हेमचंद्र, राइट। नाउ मैंने बताया कि वत्सराज 777 से बिलोंग करते थे, महेंद्रपाल लगभग 800, सॉरी नॉट 800, ये 880 या 85 के आसपास आए थे महेंद्रपाल, जबकि नागभट्ट II ये 800 के आसपास आए थे। नाउ लक्ष्मण एरा वाज स्टार्टेड बाय लक्ष्मण सेन ऑफ सेन डायनेस्टी, एंड अमंग द गिवन jurists नेम विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर एंड जिमवत वाहन हु वाज और वर फेमस jurists ऑफ मेडिवल। तो विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एंड जिमवत वाहन,
हिमाद्री भी होंगे, विज्ञानेश्वर भी होंगे और जिमवतवाहन भी होंगे। ये 3 ज्यूरिस्ट्स ऑफ द मिडीवल इंडिया थे। नाउ अल-मसूदी ये महिपाल के कोर्ट में थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखर वॉज इन द कोर्ट ऑफ, एक सेकेंड, तो ये मैंने बताया था राजशेखर अभी कि जयसिम्हा सिद्धराज और कुमार पाल और फिर बाद में चल के महिपाल एंड महेंद्रपाल भी हो ही जाएंगे, बट दीज वर ऑल द चालुक्यंस ऑफ सोलंकी। वेरएज अल-मसूदी की बात करें सो ये महिपाल के ही मतलब उसके कोर्ट में थे, जबकि ये महिपाल और महेंद्रपाल के कोर्ट में थे राजशेखर, एज वेल एज जयसिम्हा सिद्धराज एंड कुमार पाल, जबकि अल-मसूदी सिर्फ महिपाल लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ प्रतिहार की कैपिटल कन्नौज में थी। चोल वंश की थंजावुर में, परामर्श की धार या मांडू बोल लो, सोलंकीज की अनिलवाड़ा में थी। ऑलराइट। नाउ ककाटिया out of the given seaports, namely Kakinada, Motupalli, Machilipatnam and Nelluru, which was a very important seaport of Kakatiyas, so that was Motupalli port. The Gujarat Pratihar dynasty was founded by Nagabhat I और नागाभट्ट 2 का मैंने बताया कि 800 के आसपास आए थे वो, यहाँ लिखा हुआ है कहाँ, नागाभट्ट द्वितीय 800, राइट। देन आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली नागाभट्ट 1, महेंद्रपाल 1, देवपाल 1, भारत भट्ट 1, हु डज नॉट बिलोंग टू गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी, तो ये भारत भट्ट 1 ये तो नहीं है। नाउ आदि वरहा ये टाइटल कौन अडॉप्ट किया था, ये मिहिर भोज किए थे, गुर्जरा प्रतिहार रूलर हैं ये। देखो राजा भोज अलग हैं, वो परामर्श के थे, जबकि मिहिर भोज गुर्जरा प्रतिहार के थे, और कैपिटल ऑफ परामर्श धारमंडू है, जबकि मिहिर भोज जो कि गुर्जरा प्रतिहार की कैपिटल कन्नौज है। ठीक है। तो मिहिर भोज अपना टाइटल रखे थे आदि वरहा। Out of the given options, namely Pratihars, Palas, Rashtrakoot and Cholas, which was not a part of tripartite struggle, तो चोला नहीं थे। एंड महोदय नगर ये कन्नौज को बोलते हैं। ठीक है, कन्नौज को बोलते हैं महोदय नगर। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली महोबा, काम्पिल्या, मथुरा, कन्नौज, विच वॉज नोन एज नगर महोदय श्री, तो ये कन्नौज अभी बताया मैंने। आउट ऑफ द गिवन किंग्स नेमली चामुंडराया, जयसिम्हा सिद्धराज, कुमार पाल, महिपाल देव, who granted financial aid for the restoration of demolished mosque in खम्बट। अब खम्बट में तो चालुक्यन सोलंकी ही होंगे, तो फिर ये या तो कुमार पाल जाएगा या महिपाल जा सकता है या फिर जयसिम्हा सिद्धराज जा सकता है। बट रेस्टोरेशन ऑफ डेमोलिश्ड मॉस्क काफ़ी ग्रेगरियस एक्ट है, तो इट रिक्वायर्स समवन ओल्ड एंड मैच्योर, दैट इज जयसिम्हा सिद्धराज ने करवाया था। अब ये ऑलरेडी पता है फाहीन ये 402 के आसपास आए थे, ह्यून सैंग 629 के आसपास आए थे, इत्सिंग 672 एंड अल-मसूदी ये 915 के समय आए थे महिपाल ऑफ गुर्जरा प्रतिहार्स। द फाउंडर ऑफ परामर डायनेस्टी वॉज उपेंद्र या कृष्णराज भी बोलते हैं, उपेंद्र भी बोलते हैं। नाउ द कंपोजर ऑफ गौड़ा बाहू दैट वॉज वाकपटी, वेयर एज द फाउंडर ऑफ परामर डायनेस्टी वॉज उपेंद्र। नाउ राणा हमीर मेवाड़ के थे, राणा चुंडा ये मारवाड़ के थे, एंड मलिक राजा फ़ारूकी खानदेश के थे, और मलिक सारवार ये जौनपुर के थे। ठीक है। तो इसमें क्या याद रखने वाला है, हमीर मेवाड़ और राणा चुंडा दैट इज़ मारवाड़, हमीर मेवाड़, मलिक राजा फ़ारूकी या राजा फ़ारूकी ये कहाँ के थे, खानदेश के थे राजा फ़ारूकी, और मलिक सारवार जौनपुर। फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी दैट इज़ नान्यदेव, एंड अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन को बोलते हैं, और इनका रियल नेम क्या था, शाही खान ज़ैनुल आबिदीन का शाही खान। द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी वर नरसिम्हा एंड भोजा, किंग भोज या राजा भोज जो बोलते हैं, दैट रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ धार या मांडू कह सकते हैं। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन एंड महिपाल, हू रोट अ बुक ऑन आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, तो दैट इज़ राजा भोज ऑफ धार मांडू। ठीक है, जो कि परामर डायनेस्टी से थे। नाउ द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ भोजशाला टेम्पल, ये भी वही परामर राजा भोज बनवाए थे, गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड है ये भोजशाला टेम्पल। एंड आउट ऑफ द गिवन किंग्स नेमली उपेंद्र अभी मैंने बताया कि ही वाज द फाउंडर ऑफ विच, उपेंद्र वाज द फाउंडर ऑफ, अभी पढ़े थे, परामर डायनेस्टी ऑफ धारमंडू। ठीक है। तो गंगादेव वाज नॉट अ किंग ऑफ द परामर डायनेस्टी, जबकि उपेंद्र है, उदा आदित्य है और गंगा यादव है। ठीक है, ये तीनों के तीनों परामर्श के थे। देन अब ये देखो फेमस प्लेस, बोधगया इज़ इन गया, खजुराहो इज़ इन बुंदेलखंड, सिरदी इज़ इन अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक और तिरुपति ये रायलसीमा आंध्र प्रदेश में है।
नाउ विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, आराघट्टा ये एक कुएं में लगा बाल्टी को उठाने के लिए जो पुली सिस्टम होता है, उसमें जो पहिया होता है उसको बोलते हैं वाटर व्हील. एंड राजा रंजीत सिंह सेट अप द अदालती आला एट लाहौर. अदालती आला at Lahore was set up by Raja Ranjit Singh and Gopal of Pal dynasty of Bengal and Nandivarman of Palwa Mala of Palwa dynasty in South India were the kings chosen directly by public. ठीक है, तो ये दो बात याद रखना है. नंदी वर्मन ऑफ पालवा एंड दूसरा क्या है, गोपाल ऑफ पाल. दीज वर डायरेक्टली चोजन लाइक सॉर्ट ऑफ प्लेबिसाइट, डायरेक्टली चोजन बाय पब्लिक. तो एक नंदी वर्मन ऑफ पालवा एंड गोपाल ऑफ पाला. अब यहाँ देखो, मूलराज भीमावन करना जयसिम्हा सिद्धराज कुमारपाल, ये क्या किंग की क्रोनोलॉजी है? मूलराज भीमावन करना जयसिम्हा सिद्धराज कुमारपाल. नाउ मूलराज डिफीटेड चावड़ा एंड सेट अप सोलंकी एंड टुक केयर ऑफ द शतांबर्स एंड दिगंबर्स. भीमा द फर्स्ट सन टेम्पल मुदेरा बनवाए थे. उदयामती रानी की वव सोमनाथ सैक्ड बाय गजनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ भीमा द फर्स्ट. एंड Karna defeated Bhils and founded Karnavati, now called as Ahmedabad. And जयसिम्हा सिद्धराज हेमचंद्र जिनके कोड में थे, सीज ऑफ जूनागढ़ फ्रॉम चूड़ासना एंड हिज वाइफ रानक देवी. ठीक है.